ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा खंड 29वां अध्याय 57th श्लोक। टॉक्स बिटवीन नारद एंड प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने बोलना शुरू किया है और पहले श्लोक में उसको लगा कि उसको समझ में आ गया। आगे देखिए। संशयोऽत्र तुमे विप्र संचिन्स्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियावृत्तया। हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोध जान पड़ता है। कह रहे हैं जो आपने मुझे बताया अब तक पिछले कुछ चैप्टरों में, पुरंजन एंड ऑल दोस थिंग्स, और जो मुझे आज तक मेरे गुरुओं ने बताया, कह रहे हैं इनमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहते हैं एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, आप कहते हैं रोटी भी नहीं खाना चाहिए, आप कहते हैं दाल भी नहीं खाना चाहिए, बताइए। वो कहते हैं इतने एकादशी करके बाद उसका उद्यापन करना चाहिए, आप कहते हैं उद्यापन तो अपने आप हो जाएगा जब तुम मरोगे, उसके पहले करना ही नहीं है, बताइए। वो कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की रखनी चाहिए, वो कहते हैं शुक्ल पक्ष की रखनी चाहिए, आप कहते हैं दोनों की रखनी चाहिए। बड़ी समस्या है, तो सारा विरोधी दिखता है मुझे तो। मैं अब भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है ये लोग तो है कर्मकांडी, ये पंडित जी क्या है, पंडित जी कर्मकांडी कोई व्यक्ति है, प्रोफेशन है उसका पंडिताई करना। अब समझ में आया मुझे पहली बार। और आप हो भक्ति होगी, अब समझ में आया। और इनमें और वैराग्य में, इन सब में क्या अंतर है मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है। आपको दिखता है? आप लोगों को भी दिखता होगा। हाँ, संसार में कौन भक्त है और कौन कर्मकांडी है। तो 2 मिनट उसके साथ बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहते सब भी, हम भी भाई ये कन्हैया के भक्त हैं, हम लोग भी हैं, बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं हम लोग ठाकुर जी को। हर महीने जाते हैं, हर महीने जाते हैं, हम भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बातचीत करोगे तो समझ में आया था ये व्यक्ति निराकारी है, ये मायावादी है, ये कर्मकांडी है, ये है, वो है, ज्ञानी है और भक्त बन के दिखा रहा है। मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय तो थे, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। वो कह रहे हैं प्राचीन भारी, क्योंकि उन्हें कोई गुरु ही नहीं मिले ना। अधिकतर लोगों की समस्या क्या है भारतवर्ष में, लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम तो है, नहीं है ऑथेंटिक एजुकेशन भी बहुत ऑथेंटिक है, सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त बहुत गिरा रहा है एजुकेशन शरीर के साथ, शरीर के लेवल के साथ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, शरीर के लेवल के साथ एजुकेशन सिस्टम की कह रहे हैं, अध्यात्म का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, खास तौर पे हिंदुओं में तो नहीं है। हिंदुओं में अगर कोई पढ़ता है तो संस्कृत पढ़ रहा होता है, वो वेदों को पढ़ रहा होता है, वेदों का उच्चारण, और कोई वेदों का उच्चारण बहुत बढ़िया करता है, हमें लगता है वाह ये आदमी क्या बोल रहा है, नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं। संस्कृत में आपने देखोगे कई लोग आएंगे आपके सामने, मेरे को आता है वो, इसको पूरी भगवत गीता याद है, हमें शर्म आ जाती है, हम प्रभु जी पिछले 25 साल से पढ़ रहे हैं, तो याद नहीं है, हमें थोड़े से श्लोक याद है, वो कह रहा मुझे पूरी याद है, आप क्या बताओगे मुझे। हम्म तो यहाँ पर जो ज्ञान का सिस्टम बड़ा टूटा फूटा सा है, कोई संस्कृत पढ़ लेता है तो उसको लगता है वो ज्ञानी, इस प्रकार। किसी ने 2-4 किताबें उठा के पढ़ ली और बहुत सारी चीजें आती है आजकल यूट्यूब में, नहीं, आजकल हर चीज की समरी भी है। अब इतनी मोटी किताब पढ़ोगे, वो एआई है, उसको बोलोगे इसके समरी पॉइंट बना के दे दे 10, बस पूरी किताब पढ़ लिया आपने, वो ज्ञानी बन गया व्यक्ति। अब कहीं भी जाएगा तो डिबेट कर सकता है, बता दें हम आपको, क्योंकि वो उसमें से कुछ 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 पॉइंट बोलता रहेगा, सामने वाले को लगेगा इसको सब पता। तो इस प्रकार संशय हैं, बहुत सारे संशय हैं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। प्रभुपाद अक्सर ट्रेनिंग बोलते हैं, केवल ज्ञान नहीं है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों होता है, ज्ञान में केवल थ्योरी थ्योरी, इसमें प्रैक्टिकल भी है। इसमें हम भक्ति योग में सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं भक्ति योग को। तो इसमें रिजल्ट आता है, इससे समझ में आता है लोगों के, फिर दूसरों के एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ये इस प्रकार का सिस्टम है। यहाँ सारे ऐसे स्टूडेंट नहीं है, सारे क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना साथ साथ। तो कोई 3rd ईयर प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कर रहा है, और 3rd ईयर का प्रैक्टिकल किया उसने, उसने अपने बीकर में गैस डाली, ब्लास्ट हो गया, इसको फर्स्ट ईयर वाले को पता चल गया ये नहीं करना भैया,
पता चल गया उसको, क्योंकि चारों तरफ प्रैक्टिकल हो रहे हैं। किसी के बोतल में से सुगंध निकल रही है, किसी में उसका मुंह काला हो गया, बाल खड़े हो गए, तो आपको पता चलता जा रहा है। आसपास देख के पता चलता ना, देखो इसने वैष्णव प्राप्त किया, एक गया। इसने ये किया, एक गया। हाँ, ये देखो कितना आगे बढ़िया बढ़िया बढ़ रहा है। इस प्रकार से संशय नहीं रहते इसमें। ऐसा सिस्टम दुर्भाग्यवश खत्म हो चुका है। ये सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम। गुरु के सानिध्य में रहा जाता था और ऑब्जर्व किया जाता था। अब ये सिस्टम नहीं रहा है। अब स्कूल सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम नहीं है। और स्कूल में अध्यात्म के नाम पे जीरो पढ़ाई करी जाती है, चरित्र के नाम पर। तो कह रहे मुझे पहले इन विषयों में कुछ संशय थे, किंतु आपने इन संशयों को दूर कर दिया। हाँ, कितनी उम्र में संशय दूर हुआ इनका बताइए। बच्चे इनके बड़े हो गए हैं, पता है ना आपको? कौन है इनके बच्चे? 75। वो जा चुके हैं, छोड़ छाड़ के वो ज्ञान ले चुके हैं। वो शिव जी ने उन्हें ट्रेनिंग दिया, डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। कितने बड़े बच्चे होंगे? बड़े तो होंगे, 20-25 साल के तो होंगे ही। हाँ, तो इनकी उम्र कितनी होगी? 40 साल तो होगी, 35 साल तो होगी, है ना? ज्यादा होगी। प्राचीन है, प्राचीन बनी। तो देखिए इतना समय बीत जाता है इस प्रकार से जीवन का। और बाई चांस भगवान की कृपा हुई इनके ऊपर कि इन्हें गुरु मिल गए, तो इन्हें पता चल गया। नहीं तो इनका पूरा जीवन यही सोच के जा रहा था मैं बहुत पूजा पाठ वाला हूँ। कई बार हमारे भक्तों शादी करने जाते हैं कहीं पर, कहते हैं हमारी लड़की बहुत पूजा पाठ वाली है। अब उनको पता ही नहीं कि पूजा पाठ और हमारी पूजा पाठ में क्या अंतर है। और शादी करके वो माथा पकड़ लेती है, ये क्या, ये तो पुजारी है, ये पूजा पाठ नहीं करता है, ये साक्षात पुजारी से शादी कर दी है हमने। हाँ, लोगों को भ्रम होता है कि हम भी पूजा करते हैं। हाँ, तो इसी भ्रम में प्राचीन बरीक थे। मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, यज्ञ करता हूँ, इतने यज्ञ कर लिया मैंने। कह रहे कुछ संशय थे लेकिन आपने दूर कर दिए। अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में मोहग्रस्त हैं। हाँ, तो ऋषिकेश में बहुत मिलते हैं ऋषि, केश बढ़ाए हुए। भाई द वे, इसका मतलब ये नहीं है ऋषिकेश का मतलब ऋषि जिसके केश है। इसका मतलब है ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी कृष्ण। तो वहां बहुत मिलते हैं। तो कह रहे हैं अब समझ में आ गया, ये जितने भी आ रहे हैं बाबा जी, ये वाले बाबा वो वाले बाबा, उसमें प्रयाग में कुंभ में, ये वास्तविक उद्देश्य के बारे में मोहग्रस्त है। हो सकता है बहुत बड़े तीरंदाज हों, अभी कोई पानी में चलने लग जाए, अभी कोई कुछ कर जाए, वो सब होता है, लेकिन जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं लोग। निसंदेह इंद्र तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। कह रहे हैं कोई सवाल ही नहीं है इंद्र तृप्ति का, तो डिस्कशन ही मत करो। अब समझ में आया मुझे पुरंजन की कहानी सुन के। ये ऋषिगण तो दिन रात दिन रहते, कोई धतूरा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है वो। हाँ, कहते हैं कि दिमाग को सेट करना पड़ता है, सेट। हाँ, इस प्रकार वो कुछ पी के नशा करके दिमाग सेट होता है। उसके बाद क्या होता है? दम मारो दम, मिट जाए गम। गम कौन सा मिटेगा? सर्दी लगेगी उसके बाद, मतलब ही नहीं है। कितनी भी सर्दी कर लो आप, उसकी चढ़ा रहती है, उसको पता ही नहीं, सारे गम गए। आपको हर पल महसूस होगा दुख खा ले हम सारे। क्या सर्दी कोई तरीके की तौर तरीका भी तो होना चाहिए सर्दी का कोई। ये कोई सर्दी है मारने के लिए है क्या? तो आपको बार बार एहसास होगा उसने सारे दुख उड़ा दिए दम मार के। अब क्या बोलेगा? बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ऐसे बोलते हैं हम। आप लोग भी ऐसे करते हो? नहीं। वो एक गधा था, वो जो पिक्चर बनाने वाला था वो भी दम मार के रहता था, उसको पता ही नहीं कि ये लोग कौन सा दम मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग जो है ऐसा करते हैं। लोगों को जो सारे इंद्रिय तृप्ति का सवाल ही नहीं उठता है वगैरह किसी भी पथ में, वास्तविक पथ में, चाहे वो ज्ञान योग की ना हो, चाहे वो हठ योग इत्यादि की ना हो, अष्टांग योग की ना हो, उसमें इंद्रिय तृप्ति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आप सेंसेस को अलग कर दो जी अपने से। पहले तो यम नियम लगा लो, ठीक है, खा हो रहे हो पी रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार। अब अपनी इंद्रियों से अलग हो जाओ, इंद्रिय के विषय को छोड़ो, क्योंकि अब आपको ध्यान लगाना है जी। अभी तक शरीर वरीर को सेट कर दिया आपने। तो मन चंचल है ना,
तो क्या किया आपने, बांध दिया ना, कैसे, पैरों को कर दिया ना ऐसे, है ना, पद्म, कौन कौन सा होता है, जो भी होता है, सुखासन, पद्मासन, क्रॉस कर दिया ना, क्रॉस करके बैठ गए। अब सांस को भी, सांस भी रोक ली। तो कर एक तरह से आर्टिफिशियली, फोर्सफुली आपने अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण पर। अब कह रहे अंदर से करो, ये तो बाहर से तो हो गया, अब अंदर से तैयार। तो इसलिए कह रहे इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता किसी भी योग पद्धति में, चाहे कोई सी भी पद्धति हो, इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता है। यह यदा समर्थे चाम कुर्मा अंगानी सर्वशा, भगवान बोलते हैं अर्जुन को। जैसे कुर्म अपने अंगों को ऐसे कर लेता है, हर योगी को वास्तव में जैसे इंद्रिय तृप्ति का विषय दिखे तो अंदर खींच लेनी है, बाहर नहीं करनी है। जैसी समोसे की प्लेट आए, हाथ बाहर जाता है अंदर जाता है, अगर स्लो मोशन में देखेंगे तो कैसे जाएगा, एक कुर्मा ने अंदर किया है बाहर किया, अजीब, बाहर जाती है समोसे के बाहर से। हाँ, किचन से वहां तक पहुंचने से पहले ही। हाँ, मैंने कहानी सुनाई थी ना इसको जयप्रदा का महाराज की, कह रहे थे हम तो पागल हो गए देख के कि पूड़ी वाला सर पे पूड़ी लाया टोकरी में, इससे पहले कि वो बांटता लाइनों में, लोगों ने खुद ही ले लिए अटक के, और वो नीचे बैठा रहा और डर गया, वो घबरा गया। उसके आसपास 100-200 लोग, लूटम लूटा हो गई, और कुछ सेकंड में टोकरी खा ली, बांटना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही बट गया। डिस्ट्रीब्यूशन की काम ही नहीं बनी, सेवा करता। कह रहे कईयों ने इतने गरम डाल दिए कि वो अब थूके या क्या करें उसका, जल दिए। बताइए, कुर्बानी सर्वसा है ये, कुर्बानी से सर्वसा है नहीं, कह रहे प्रश्न ही नहीं उठता। प्राचीन बनी कह रहे इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, अब आप ये मत कहना प्रभु जी भगवान का आशीर्वाद था तो इसलिए इतनी व्याकुलता थी, नहीं थी व्याकुलता। अभी आपको बैगन की तरी वाली सब्जी, बैगन की तरी वाली, तो सारा आशीर्वाद खत्म, फिर नहीं आएगा आशीर्वाद, तो आशीर्वाद नहीं है, तो हम वैसे ही निकाल। हाँ, वो अगले 3-4 दिन के लिए भी खाते रहेंगे रोज। हमारी टीमों में बहुत झगड़ा होता है इस बारे में। हाँ, कह रहे इतनी टाइम क्या है, पुश्ता शक्ति CID एंड रॉ लगाने के बाद भी ये कौन है जो पैकिंग करके ले जाता है, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि हो कैसे रहा है। हाँ? मुश्किल काम है। प्रसाद देखते ही, कई हमारे वैष्णव बोलते हैं प्रसाद देखते ही भक्त शेर बन जाता है, खतरनाक, बोलो। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इंद्र तृप्ति का सवाल ही नहीं होता, आप किसी भी योग पद्धति में ये समझ लीजिए। कई बार भक्ति योग योग सोच लगता है ये भक्ति योग तो बड़ा बढ़िया है, सुसुखम कर तुम अभ्यम, इनमें सुख ही सुख है। हाँ, भगवान को कई हमारे है ही ना भाई बंधु जो कि ऐसे करके भी भोग लगाते हैं, लो जगन्नाथ ले लो फटाफट, कितनी देर में, ऐसा बहुत सारे तरीके बना लिए। कई लोग मन में ही भोग लगा लेते हैं, क्योंकि मन में तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बाहर तो ड्रॉर भी नहीं है, ड्रॉर में होता है ना कहीं के मंदिर, ड्रॉर ड्रॉर खोली तो मंदिर खुल जाता है, लेकिन तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, अंदर का आलीशान है। तो इसलिए क्या करता है वो खाता है, पहले खा के भोग अंदर, तो खाएगा तो अंदर लगे ना, तो खाता है पहले, फिर मनन करता है भगवान का, खाने के बाद फिर तृप्ति भी हो गई, फिर मनन भी अच्छे से होता है। फिर भगवान ये जो मैंने समोसा खाया ये आपके लिए खाया, ये अंदर वाले मंदिर में ऑल्टर में इसको लगाओ, खा लिया मैंने, अंदर जाएगा तभी तो भोग लगेगा, क्योंकि मंदिर अंदर है, परमात्मा अंदर बैठे। बताइए, जठराग्नि में भी वही है, तो जठराग्नि को दिया आपने, लो खाओ,
आप यज्ञ में नहीं देते? तो पेट में भी तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, हम वैश्वनरो, मैं वो अग्नि हूँ पाचन वाली, तो आपने उसको दिया, तो मतलब भगवान को दिया। भगवान ब्राह्मणों के मुंह से खाते हैं। अब मैं तो ब्राह्मण, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो वैष्णव है ब्राह्मण से ऊपर है, तो भगवान मेरे मुंह से खाएंगे और कंफर्म हो गया। इसलिए वो पहले खाता है, उसके बाद भोग के मंत्र बोलता है, नहीं? तो प्राचीन बारिश को लेकिन कुछ और समझ में आया, उनके गुरुजी अच्छे थे, यहाँ पे सब यहाँ सिखाने वाला भी गड़बड़ है, तो ऐसी शिक्षा जारी है। लेकिन प्राचीन बारिश को क्या, निसंदेह इंद्र तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं होता। स्वर्ग प्राप्ति के लिए राजा प्राचीन परिषद नए नए तरह के यज्ञ संबंध कर ही रहा था। लोग सामान्यतः ऐसे कृत्यों के बड़ी बड़ी आकर्षण है। हाँ, बड़ी नॉलेजेबल है, बड़ा नॉलेजेबल आदमी आया मिला है, बहुत चीजें बता रहे हैं नई नई, और विरले ही भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, विरले, रेयर। इसलिए हम आपको कल भी बता रहे थे कि जो इस भक्ति की तरफ हमें ले जाए वो कौन है, भूल गए? वेरी रेयर। संसारिक तौर तरीके बताने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। हर दूसरा आदमी यही कर रहा है, और सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहा है। आज की डेट में इतने टूल्स आ गए ना, नहीं? अब हम लोग इतनी सारी चीजें देते हैं आजकल, किसी के बर्थडे में कुछ, और आजकल टूल इतने हैं, तो इतने टूल तो नहीं थे पहले। तो ये सब इस प्रकार की चीजें बहुत हो गई हैं, कह रहे, लेकिन विरले ही भक्ति की तरफ आकृष्ट होता है। ऐसा कोई नहीं बताएगा ये त्यागना है, ये छोड़ना है, इसकी क्या जरूरत है, इतना क्यों भूलना है। अब ये बताने वाला तो, तभी तो हमारे पढ़ते नहीं है लोग। हाँ पढ़ते हैं, वही चेहरे दिखते हैं घिसे पिटे, नए चेहरे खाते कहाँ हैं? हाँ, वेरी रेयर। कलयुग में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्, वेरी डिफिकल्ट। भगवान ने भी कह दिया है, अरे भैया बड़ा मुश्किल काम। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि परम भाग्यशाली व्यक्ति भक्ति में लगता है कि नहीं? परम भाग्यशाली व्यक्ति वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभा, वेरी दुर्लभ। दुर्लभ व्यक्ति कौन हुआ? फरिश्ता ही तो हुआ। यहाँ तक कि तथाकथित वेद विद्वान भी भक्ति के विषय में मोहग्रस्त हैं। प्राचीन बारी कल कन्फर्म कर रहे हैं, वे इंद्रिय तृप्ति के लिए सामान्यतः अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। नहीं, कई सारे कुल हैं, कई सारे समाज हैं, लोग क्या करते हैं, यज्ञ करो, ये करो, बट किस लिए करो? ताकि सब सही चलता रहे। तो यहाँ सही चल ही नहीं सकता, कैसे सही चलेगा? ये तो जाने के लिए जगह है। भक्ति में इंद्रिय तृप्ति कहाँ, बोलिए? भक्ति में इंद्रिय तृप्ति कहाँ कहाँ है? नहीं है, वहां तो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति है। अतः इंद्रिय तृप्ति में संलग्न तथा कथित पुरोहित भक्ति को पसंद नहीं करते, इसलिए वो हमें भी पसंद नहीं करते। जब से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रारंभ किया, तभी से ब्राह्मण अथवा पुरोहित इसके विरोधी ही रहे। इसलिए अक्सर लोग हमारे भी विरुद्ध, अक्सर हमारे भक्त भी हमसे ही विरुद्ध हो जाते हैं। मेरे को एक भक्त ने बोला एक बार, तो रियलाइजेशन ही बता रहे थे, प्रभु जी आपके प्रवचन कांटे की तरह हृदय में लगते हैं मेरे, चुभते हैं मेरे को। तो क्यों चुभते हैं? बड़ी कड़वी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन सत्य बहुत कड़वा है। बोला तो पहले हजार है आपको फिलोसफी दे रहे हैं, लेकिन सत्य वास्तव में बड़ा कड़वा सा लगता है कई बार, है क्या? हाँ, इसलिए अक्सर लोग आगे बोलते हैं हमारे बारे में, कहते ना प्रभु जी आप। उन्होंने इस्लामी सरकार के न्यायाधीश काजी से शिकायत कर दी, देखिए, सुना और शिकायत भी कर दी, जी यहाँ तो ठीक नहीं चल रहा है। हुआ था ना ऐसा? फलतः चैतन्य महाप्रभु को तथाकथित वेदवादियों के इस प्रचार के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। हम नहीं मानेंगे आपकी सरकार के अगेंस्ट में अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। प्रभुपाद से देखिए, प्रभुपाद के डिस्कशन में कई बार बड़े हीटेड डिस्कशन है, कई लोगों के साथ बड़े हीटेड डिस्कशन हो जाते हैं, क्योंकि वो बात करते हैं इधर उधर की। गरीबों का क्या सोचा तुमने? हाँ, लेकिन सुना है आपने वो गरीबों के लिए क्या कर रहे हो आप? तो प्रभुपाद ने कुछ दिन मतलब बात करते करते जब समझ ही नहीं आई उसके, तो प्रभुपाद ने कहा मेरे हिसाब से तुम हो गरीब।
करा हम तो गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं है, ऐसी लेवल पे आ गई। तो प्रभुपाद कहना चाहते थे जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है वो गरीब है, फक्कड़ है वो। वो कह रहे तुम्हारे लिए भी है, तुम क्यों नहीं आते, मैंने रास्ते बंद किए तुम्हारे लिए। हाँ भैया, इस्कॉन में पहले चेक करा जाता है, जैसे हमारे स्कूलों में पहले पेरेंट्स की इनकम बताइए, पेरेंट्स की इनकम कितनी है। नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि नहीं, स्लॉटर हाउसेज में, सो कॉल्ड स्कूल्स, पेरेंट की इनकम, पेरेंट का इंटरव्यू, अरे एडमिशन किसका, बच्चे का। बच्चे का कुछ नहीं, जब तक पेरेंट्स डोनेशन दे दे एडमिशन में तब तक कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार का सिस्टम है कि नहीं है। तो फिर तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये लोग कर्म जड़ स्मार्थ कहे गए, जिसका अर्थ है अनुष्ठानों में संलग्न पुरोहित गण। संसार में यही सब चल रहा है, इस प्रकार के शुभ कार्यों में लोग लगे हैं और यही शिक्षा भी दे रहे हैं। तो सवेरे भी जो ज्योतिषी क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी को क्या कहते हैं, राशिफल। सवेरे देखिए राशिफल का पूरा चैनल चलता होगा, आज से पता नहीं बहुत साल पहले तो मैं आप देखता हूँ, सवेरे सवेरे चलता था वो, सवेरे सवेरे इस राशि में आज का दिन ऐसा है, आज का दिन ऐसा है। अब नए साल में चल रहा होगा फिर। तो ये सारे पुरोहित यही कर रहे हैं। यहाँ ऐसे लोगों को मोहग्रस्त कहा गया। बताइए, ऐसे कर्म जड़ स्मार्तों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के आदेशों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, कड़ाई से करना पड़ेगा। कड़वा लगेगा तो भी दवाई की तरह खाने पड़ेगा, यही सत्य है। यस, दिस इज राइट। नहीं, भक्त लोगों से थोड़ी इरिटेशन होगी, नहीं नहीं, क्योंकि जो भक्त बनता है ना वो किसी कहीं ना कहीं से उठ के आता है। कोई एकदम गरीब से उठ के आया, कोई अमीर से उठ के आया, कोई पढ़ा लिखा उठ के आया, कोई अनपढ़ का, जिसका जागृति आ गई। अब उनके अंदर वो बाकी हैबिट्स अभी वैसी हैं, भगवान के लिए सत्कार वो सब तो आ ही रहा है, लेकिन अभी बाकी है बोलने का तरीका, बैठने उठने का तरीका वही है पुराना। इसलिए, और हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है मानो, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है कई बार, लेकिन हमें इसी तरीके से देखना चाहिए। तो इस शास्त्र बता रहे हैं कि वो हमारे अंदर इसी को जागृत कर सकते हैं। बाकी लोग हमारे अंदर क्या पैदा कर देंगे, अटैचमेंट दे देंगे हमें, नए नए तरीके बताएंगे, नए नए तरीके के जूते कैसे लाए जाए, नए नए तरह की बेल्ट, नए तरह के फैशन, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया, चलो शॉपिंग पे चलते हैं, हमारा अच्छा लगता है। नहीं, आपके पास तो टाइम ही नहीं साथ में चलने का। ये देखो मेरे साथ शॉपिंग पे गया, इसने 3 घंटे लगाए मेरे साथ, क्या करने में, शॉपिंग करने में। अरे हम भी तो 2 घंटे से बैठे थे, एक साथ खत्म है। ना ना, वो क्या है, तो कथा चल रही थी। तो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें उसमें आप जूते देख रहे थे, उसमें आप चप्पल देख रहे थे, उसमें आप टी शर्ट देख रहे थे। समझ रहे हैं आप। तो हमारी विजन में प्रॉब्लम है, समय देना, ये सब करना। तो यहाँ ही बता रहे हैं कि थोड़ा कड़वा तो लगेगा, बट कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज, और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब इस पापों से उबार लूंगा, डरो नहीं। तो प्राचीन भरी इस कड़वे सच्चाई को समझ गए और अब रियलाइज करके बता रहे हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं वास्तव में सब मोहग्रस्त हैं। जो सो कॉल्ड गुरु ऋषिगण भी हैं वो भी मोहग्रस्त हैं। आज मेरे संशय आपने दूर कर दिया, तो भाई गॉड्स ग्रेस, मर्सी ऑफ कृष्णा, उन्हें नारद मुनि प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतों की जय।